जिसमें 18/3/2025 में सोशल वर्कर थे बहुत, इनका इंतकाल हो गया। अल्लाह इनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए। और लोग जो यहाँ मदफन हैं, कभी ये भी हमारी तरह ज़िंदगी जिया करते थे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। दोस्तों, कल का व्लॉग मैं अपलोड कर दूँगा जल्द। और आज मैं मीरपुर ख़ास आया हूँ अपने मामू के घर पे। यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ कब्रिस्तान, जहाँ पर मेरे भाई और मेरी वालिदा मदफन है, वहाँ जाऊँगा। उसके बाद मेरे कज़न की कब्रिस्तान, वहाँ जाऊँगा। उसके बाद आगे का मेरा सफ़र है खाई। एक थोड़ा सा आपको अमेजिंग सा नेम लग रहा होगा, ये मेरा ननियाल वहाँ पर है और एक छोटा सा शहर है, खाई इसका नाम है। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा बहुत जानूँगा इस व्लॉग के अंदर कि खाई नाम कैसे पड़ा, और खाई को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे, नानी के घर विज़िट करेंगे। फिर आगे का जो भी होता है इंशाल्लाह आपको व्लॉग में दिखाते हैं। चले जी दोस्तों, अब हम सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं और मीरपुर ख़ास से इस वक्त हमारा सफ़र काटड़ी कब्रिस्तान की तरफ है। और मेरे साथ अब्दुल वक़ार मौजूद है। और अब्दुल वक़ार भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। ये मेरे कज़न है, मामू के बेटे। और अभी मेरे साथ जो है ना, हम जा रहे हैं, खाई भी जाएंगे और गिरोड़ कब्रिस्तान भी जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये मेरे साथ है और मुझे गाइड करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ के रास्ते बिल्कुल मालूम नहीं है। तो ये मेरे समझ लें गाइडर हैं। चले जी, सफ़र का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। दोस्तों, मैं आज मौजूद हूँ मीरपुर ख़ास में। मीरपुर ख़ास सूबा सिंध का एक अहम शहर है। इस शहर की बुनियाद 1806 में मीर अली मुराद टालपुर ने रखी थी। वैसे तो मैं आज थोड़ा शहर में कम ट्रैवल करूँगा, मेरा मकसद तो वहाँ कब्रिस्तान जाने का है, लेकिन मैं मीरपुर ख़ास के हवाले से आपको कुछ चंद मालूमात दूंगा ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो और मेरे भी इल्म में इजाफ़ा हो। व्लॉग के साथ लाजमी जुड़े रहिएगा और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी कर लें। इस व्लॉग में आगे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो वीडियो को काइंडली स्किप मत करिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस शहर की जो बुनियाद है मीर अली मुराद टालपुर ने रखी है, और इसीलिए इस शहर का नाम भी मीरपुर ख़ास रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस शहर को आमों का शहर भी कहा जाता है, मैंगो सिटी, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो सबसे बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी आम होते हैं वो मीरपुर ख़ास के होते हैं। उसका कोई नेमो बदल नहीं। सिंधड़ी आम जो मीरपुर ख़ास का है, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरा इस शहर से ताल्लुक़ है कि जिसको मैंगो सिटी कहा जाता है। माशाअल्लाह। टालपुर ख़ानदान ने 1784 में सिंध फ़तह किया। मीरपुर ख़ास इनके दौरे हुकूमत में एक अहम इलाका बन गया था। बाद में मीरपुर ख़ास को बरतानवी राज में शामिल कर लिया गया और ये बम्बई प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया। क़याम पाकिस्तान के बाद मीरपुर ख़ास मुहाजिरीन के लिए एक अहम मकाम रहा। इस शहर की ज़मीन ज़रख़ेज़ है और ज़राअत यहाँ की मईशत का अहम हिस्सा है। और एक और आपको बात बताता चलूँ, यहाँ कदीम बुद्ध मत यानी बुद्धिस्ट के दौर के आसार भी पाए जाते हैं और उनके तारीख़ी कब्रिस्तान भी मौजूद हैं। काटड़ी जो एक मशहूर कब्रिस्तान है मीरपुर ख़ास का, उसका नाम है काटड़ी कब्रिस्तान। उससे पहले ये एक पुरानी मीरपुर की छोटी सी मार्केट आती है। यहाँ से मैंने बाजरा परचेज़ किया, क्योंकि मैं कब्रिस्तान जब भी जाता हूँ ज़ियारत के लिए तो वहाँ बाजरा डाल देता हूँ बजाय फूल के, क्योंकि फूल तो मुरझा जाते हैं और उनसे कोई नफ़ा भी नहीं होता। वैसे तो फूल बहुत अच्छी चीज़ है, सूंघने के लिए खुशबूदार चीज़ है, लेकिन कब्रिस्तान में इनका कोई काम नहीं है ना, तो इसलिए मैं वहाँ पर बाजरा डाल देता हूँ ताकि वहाँ पर जो परिंदे हैं वो बाजरा खाएं। मेरे बिल्कुल सीधे हाथ पे जो आपको शॉप्स नज़र आ रही होंगी, ये काटड़ी कब्रिस्तान की तरफ रास्ता जाता है। लेकिन पहले ये रास्ता बहुत ख़राब था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड बन चुका है। जो काटड़ी कब्रिस्तान आते हैं उनके लिए बड़ी सहूलत का बाइस बन चुका है।
अगर सिंध हुकूमत ने ये रोड बनवाया है तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, या किसी और NGO या किसी और बंदे ने बनवाया है तो अल्लाह उसको भी जज़ाए खैर दे। ये कब्र मेरे भाई की है, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये कब्र मेरी वालिदा की है, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। और तमाम जितने भी लोग इस कब्रिस्तान में मदफन हैं, अल्लाह पाक सबकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए। और हमें भी एक दिन मर जाना है और मरने से पहले हमें मौत की तैयारी नसीब फरमा। ये हमारी आखिरी आरामगाह है। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर इंसान को भाई मरना है और ये इंसान की आखिरी आरामगाह है। ये लोग जो यहाँ मदफन हैं, कभी ये भी हमारी तरह ज़िंदगी जिया करते थे। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह हम सबको मरने से पहले मौत की तैयारी नसीब फरमाए। अभी इसमें एक नई कब्र भी है मेरे ख्याल से, डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा पंवर और जलालुद्दीन पंवर, ये इनका इंतकाल अभी हुआ था। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। 2025 में 18/3/2025 में सोशल वर्कर थे बहुत, इनका इंतकाल हो गया। अल्लाह इनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए और मरने से पहले सबको तैयारी नसीब फरमाए। ये डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा पंवर के बेटे थे और ये वो उनकी ज़ौजा है, वो वालिदा, ये वालिद और ये इनके बेटे हैं। और फिर आगे भी इन्होंने जगह वक़्फ़ की हुई है अपने लिए। बस अल्लाह पाक जो है ना आफ़ियत वाला मामला फरमा दे। हाजी मोहम्मद हसन वल्द बालो ख़ान पंवर यार अभी गलत है भाई। बात ये है कि वो आग लगाने वाली बात हो गई ना। ये तो अभी ये कौन सी कब्र में बैठे हुए थे जो आए थे, अगरबत्ती जला के गए। ये पड़ी हुई आगे भी पड़ी। कौन सी? अभी ये लोग कहाँ बैठे हुए थे जो अभी मस्जिद पे आए हुए थे? अगरबत्ती जला के गए। शायद अभी रिसेंटली इंतकाल हुआ होगा। ये जल रही ना, बुझ गई हैं लेकिन असल में ये जिस मुतालिक वकार ने मुझसे सवाल किया था कि कब्र पर अगरबत्ती वगैरह जलानी चाहिए कि नहीं, तो मैंने सीधा और सिंपल जवाब दिया नहीं, ये गलत है। और मेरे भाई जिनकी इंतकाल हो गया था 2017 में, उनकी भी वसीयत थी कि मेरे कब्र पर अगरबत्ती मत जलाना, क्योंकि हम दुआ करते ना, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, या अल्लाह मुझे दोज़ख की आग से बचा। और हम ख़ुद ही अपने मरहूमीन की कब्र पर आग लगा देते हैं अगरबत्ती की सूरत में। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कभी भी कब्र पर आग ना लगाएं, अगरबत्ती न जलाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है
कि मरने के बाद सिर्फ 3 काम हैं जो इंसान को काम आते हैं। एक वो आमाल जो ख़ुद किए, दूसरा ऐसा काम सदका जारिया जिससे आपके मरने के बाद भी लोग फ़ायदा उठाते रहें, तीसरा सौले औलाद, अगर आपकी नेक औलाद आपने बनाई, आपने उसको अच्छी तरबियत की, तो वो आप जो जो नेक काम करती रहेगी उसका सवाब भी मरहूम को मिलता रहता है। मिसाल के तौर पे अगर पत्थर भी रोड से हटा दिया तो उसका सवाब भी मरहूम को मिलेगा अगर उसकी औलाद ने ये काम किया। बहरहाल यहाँ बातों बातों में मैं अपने गांव के रास्ते से थोड़ा आगे निकल गया था, जो मेरा ददियाल है, जहाँ मेरे अब्बू पैदा हुए थे, जहाँ मेरे चाचा हैं, जहाँ मेरे कज़न्स हैं। तो मैं उससे थोड़ा सा आगे निकल गया था बातों बातों में, फिर फ़ौरन से मैंने टर्न लिया और मैं अपने गांव की तरफ चल गया। इसे इम्तियाज़ अली पावर विलेज भी कहा जाता है और ये बड़ा ही पीसफुल हमारा गांव है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। यहाँ पर खेत बहुत अच्छे हैं, सब्ज़, पूरा सब्ज़ सब्ज़ माहौल है और यहाँ पर हरियाली बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। सबसे बढ़कर बात पोल्यूशन नहीं है। ये वही रास्ता है, बस थोड़ी ही देर में जो है हम गांव पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद बहुत खुशी हुई, दानिश से मिला, मेरे चाचू से मिला और चाची, दादा का घर देखा और भी रिलेटिव्स से मिला। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के माशाल्लाह प्यारे प्यारे से ये जानवर बंधे हुए थे और यहाँ का जो पानी है सबसे बढ़कर वो पानी बड़ा प्योर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब इंशाल्लाह यहाँ से अब हमारा व्लॉग शुरू होगा खाई तक का। तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वो इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।